Good morning, friends. Welcome to English classes. Today we are going to discuss about degrees of adjective और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है या एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है, इसे आज हम देखेंगे। तो एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी एडजेक्टिव के रूप में जो परिवर्तन होता है, किस लिए? तुलना दिखाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, उसे ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। गुण हिंदी में देख लेते हैं। गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए, गुण की मात्रा या फिर तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। इन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। पहली क्या हुई? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में हम मूलावस्था कहते हैं, माने मूल अवस्था। दूसरी हुई कंपैरेटिव डिग्री मीन्स उत्तर अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री तीसरा है, जिसमें उत्तम अवस्था यानी सबसे अच्छी अवस्था के लिए होता है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होती है। ध्यान ये देना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही डिग्रीज का प्रयोग किया जाता है, यानी इन्हीं का हम डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? वो एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म होता है। जैसे गुड है, अब गुड का एग्जांपल हम लेते हैं तो गुड तो हमारा पॉजिटिव डिग्री है। बेटर हम कर देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता है, बेस्ट कर देते हैं तो सुपरलेटिव। तो जो पहला रूप है, जो गुड है, वही आपका क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की सामान्य गुण को बताने के लिए किया जाता है। सिंपल गुण जो उसका है उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय है, उसका क्वालिटी क्या है? वह इंटेलिजेंट है। राम इज अ टॉल स्टूडेंट, राम एक लंबा विद्यार्थी है, तो टॉल क्या है? उसका सिंपल सामान्य गुण है, वह लंबा है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच सिमिलरिटी या कंपैरिजन बताने के लिए भी होता है। यानी पहला पॉइंट हमने देखा कि सामान्य गुण को बताने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग क्या है? सिमिलरिटी, समानता या तुलना बताने के लिए भी किया जाता है। अगर समानता या तुलना बताने के लिए किया जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव को उस अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एज के बीच रखते हैं। एज, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया तो सो आएगा, सो के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम वॉक्स, राम चलता है, एज फास्ट एज मोहन, उतना ही फास्ट चलता है, उतना ही तेज चलता है जितना कि मोहन। यहाँ तुलना बताई जा रही है, तो आप देखेंगे जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है फास्ट, यह एज और एज के बीच में आया है, क्योंकि यह वाक्य अफर्मेटिव है। अगला सेंटेंस है, आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि वह। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यह सो और एज के बीच में आया है। ठीक है, यही आगे रूल में कहा गया है। अब हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्या होता है और कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव डिग्री से अधिक को जब दिखाना हो, यानी पॉजिटिव से अधिक दिखाना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? हायर माने अधिक हो जाता है, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो चीज़ों या दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राम इज टॉलर देन श्याम, दो लोगों की तुलना की जा रही है लंबाई के बेस पे, तो राम इज टॉलर देन श्याम, राम जो है श्याम से अधिक लंबा है, तो यहाँ टॉल का कंपैरेटिव डिग्री आया है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सीता और गीता की सुंदरता की तुलना की जा रही है, तो सीता अधिक सुंदर है किसकी अपेक्षा? गीता की अपेक्षा। तो ये जो मोर ब्यूटीफुल है, ये आपका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद सामान्यतः देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे टॉलर के बाद देन आया है, मोर ब्यूटीफुल के बाद देन आया है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच चुनाव का अर्थ हो, यानी चयन का भाव हो, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द तथा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच चयन, सिलेक्शन का भाव व्यक्त होता है, तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द और एडजेक्टिव के बाद ऑफ द टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हरी इज द एबलर ऑफ द टू। अब एबलर आपका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, एबल का एबलर होता है।
तो इसमें देखिए द पहले लगा है और ऑफ द टू यहाँ लगा है, तो कह रहे हैं कि हरी इज एबलर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाई हैं, दोनों में से हरी जो है ज्यादा योग्य है यह बताने के लिए। द गर्ल इज फेयरर ऑफ द टू, दो लड़कियां होंगी तो उसमें किसी एक लड़की को कहा जा रहा है कि यह लड़की फेयरर है, तो द गर्ल इज द फेयरर हो जाएगा। द गर्ल इज द फेयरर ऑफ द टू, यहाँ फेयरर के पहले द लग गया है और यहाँ ऑफ द टू आया है बाद में, ठीक है। इफ टू कंपैरेटिव्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक ही वाक्य में किया गया हो, टू ले स्ट्रेस ऑन एन आइडिया, किसी आइडिया पर, किसी विचार पर जोर देने के लिए, स्ट्रेस में जोर देना, बोथ शुड बी प्रेसिडेड बाई द, तो दोनों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना ही आप ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा महसूस करते हैं, तो हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। कूलर के एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। यहाँ है द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, जितना ही हम पाते हैं उससे ज़्यादा की इच्छा हमें होती है, तो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले द लगा है, यहाँ भी मोर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सबसे उच्चतम गुण को दिखाना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अब क्लास में केवल दो बच्चे तो होंगे नहीं, दो से अधिक होंगे, तो इसीलिए कहा जाए राम इज द टॉलेस्ट, राम जो है क्लास का सबसे अधिक लंबा लड़का है, सबसे अधिक लंबा लड़का है, तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हुआ। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, सीता जो है अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, तो क्या लग गया, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया था, जैसे यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले द का आया है, यहाँ टॉलेस्ट के पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले पजेजिव एडजेक्टिव या पजेजिव केस का नाउन हो तो द का प्रयोग नहीं किया था, यानी ही इज आवर डियरेस्ट चाइल्ड। अब देखिए डियरेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, अब इसके पहले क्या आ गया, आवर है या पजेजिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया। राम, ही इज राम्स बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले पजेजिव केस का नाउन आ गया, इसलिए द का प्रयोग नहीं किया गया। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए ईआर तथा सुपरलेटिव में बदलने के लिए ईएसटी का प्रयोग करते हैं, ईआर या ईएसटी का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा वर्ड एडजेक्टिव वन सिलेबल का है, छोटा वर्ड है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव जैसे हमारा टॉल है, इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ दिया गया, टॉलर हो गया, ईएसटी जोड़ के सुपरलेटिव बनाया गया, यानी कंपैरेटिव में ईआर, सुपरलेटिव में ईएसटी। वीक में ईआर जोड़ के वीकर और ईएसटी जोड़ के वीकेस्ट बना सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी नाउन अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ई है तो हम कंपैरेटिव बनाते समय केवल आर जोड़ते हैं, सुपरलेटिव बनाते समय केवल एसटी जोड़ते हैं, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट है। अब एबल है, लास्ट में ई है, तो केवल आर जोड़ा गया एबलर के लिए और एसटी जोड़ा गया एबलेस्ट के लिए। यदि कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल आया हो, तो हम जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बदलते हैं तो उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे बिग, BIG बिग था, लास्ट में वावेल था, सॉरी कॉन्सोनेंट था, उसके पहले वावेल है, तो यहाँ जी डबल हो गया बिगर, और यहाँ डबल जी होके बिगेस्ट हो गया है। जैसे थिन का थिनर और थिनेस्ट हुआ है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वन सिलेबल से अधिक होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका हम कंपैरेटिव जो है ER और सुपरलेटिव EST जोड़ के नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसके कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें मोर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिग्री का जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका रूल क्या है। तो इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होगी, सबसे पहले हम देखते हैं जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं। तो यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हो, यानी यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय उसे हम क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। ऐसे ही यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य
निगेटिव में हो, यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य निगेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय हम क्या करते हैं, उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के अंत में तथा पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के प्रारंभ में लिखते हैं। कहने का सेंस यह है कि तुलना दो के बीच में होगी तो जो पहले रहेगा उसे हम बाद में कर देंगे और जो बाद वाले को हम क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे। इस पॉइंट का यही मतलब था। पॉजिटिव डिग्री के एज या सो एज को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं। यानी हमने जब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमने देखा था, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है वहां देखा था, वहां देखा था हमने कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज के बीच में रखते हैं, अफर्मेटिव वाक्य है तो, अगर निगेटिव है तो सो एज के बीच में रखेंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद इन्हें हम हटा के जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सो एज या एज को हटा करके देन का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज एज हैप्पी एज हिज ब्रदर। राम उतना ही हैप्पी है जितना कि उसका भाई। यह हुआ हमारा हैप्पी, क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव हुआ। हिज ब्रदर इज, अब इससे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर इज नॉट हैप्पियर देन राम। माने उसका भाई जो है, इसका अर्थ क्या था, राम इज एज हैप्पी एज हिज ब्रदर, नहीं राम उतना ही खुश है जितना कि उसका भाई। अब हमें इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो ये वाक्य हमारा क्या है, अफर्मेटिव में है। आप देख रहे हैं क्योंकि नॉट नहीं है तो हमारा निगेटिव नहीं है, तो हम इसे जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हिज, अब एक चीज और हमने देखा कि जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमारा, और कंपैरेटिव का जो ऑब्जेक्ट हो, जो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट होगा वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिज ब्रदर यहाँ लास्ट में है तो हिज ब्रदर को हम पहले लाएंगे, इज लगाएंगे, फिर ये वाक्य हमारा क्या था, अफर्मेटिव था, तो हम इसे निगेटिव में बदलेंगे तो नॉट लग जाएगा। और हैप्पी जो हमारा एडजेक्टिव है, एज को हटा देंगे, हैप्पी जो एडजेक्टिव है इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, हैप्पियर हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में देन, फिर जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो हिज ब्रदर इज नॉट हैप्पियर देन राम। अगला सेंटेंस हमारा है, कांता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा। अब हमने इस पॉइंट में देखा था कि अगर वाक्य हमारा क्या है, निगेटिव है, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव है, यहाँ है ना, तो कंपैरेटिव में उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो कांता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, अब ये निगेटिव है तो इसे हम बदलेंगे, तो राधा को पहले लाएंगे, तो राधा इज, अब निगेटिव था तो यह क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन कांता। अब ब्यूटीफुल का में हम ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER तो जोड़ेंगे नहीं, इसके पहले मोर जोड़ देते हैं, तो मोर ब्यूटीफुल देन कांता। अगला सेंटेंस हमारा है, इंडिया इज लार्जर देन इंग्लैंड। इंडिया इज लार्जर देन इंग्लैंड। अब ये देखिए हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है, क्यों है, क्योंकि ये लार्जर आया है, लार्जर है और अफर्मेटिव में है, तो इससे जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इंग्लैंड इज नॉट सो लार्ज एज इंडिया। ठीक है, समझ में आया। अगला है हमारा, सीता इज नॉट वीकर देन गीता। अब ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है लेकिन निगेटिव है, पॉजिटिव में बदलेगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो गीता इज एज वीक एज सीता। अभी तक हम लोगों ने देखा जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हो रही थी तब। अब हम देखते हैं जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक से अधिक के साथ हो तब हम क्या करते हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे गए हैं, यानी आपके सेंटेंस 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, नो अदर आए, उसके बाद नाउन हो, वर्ब हो, फिर सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री हो, PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट हो। अगर ऐसा है तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर या फिर ऑल अदर में से किसी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन। यदि कंपैरेटिव में ऐसा होगा तो फिर सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, द, SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन। और अब ये जैसे मान लीजिए पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव में बदला, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, इसी तरीके से फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आया, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, मानिए एक तीनों जो है एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा अगर इस तरीके के वाक्य हैं तो सबसे पहले देखते हैं, नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल एज इंडिया। इंटरचेंज करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। कहा क्या रहा है, नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल एज इंडिया, यानी वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं है, उतना सुंदर नहीं है जितना कि भारत। विश्व का कोई भी देश इतना सुंदर नहीं है जितना कि भारत। अब इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिया है, तो इंडिया को हम यहाँ लाएंगे, इंडिया इज, वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री है
तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या बनता है, मोर ब्यूटीफुल। फिर देन लग जाएगा, देन लगा एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नाउन हमारा क्या है, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब अर्थ बदला है कि नहीं, भाव नहीं बदलना चाहिए। तो भारत जो है विश्व के अन्य देशों से अधिक सुंदर है, पहले वाले में भी यही भाव था। तो अगला देखते हैं हम, सुपरलेटिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ गया, उसके बाद द आया, फिर ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, फिर वही नाउन आएगा। तो इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है विश्व के सभी देशों में सबसे अधिक सुंदर है। तो ये तो था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अगर इस तरीके से वाक्य रहता है तो इसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से फिर पॉजिटिव कंपैरेटिव में इस तरीके से बदलेंगे। एक और स्ट्रक्चर है, यदि पॉजिटिव डिग्री में फ्यू या फिर वेरी फ्यू आए, फ्यू या वेरी फ्यू, उसके बाद नाउन हो, फिर वर्ब हो, फिर एज, पीडी, एज, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में हो और सब्जेक्ट लास्ट में हो, तो कंपैरेटिव में क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन मोस्ट अदर, उसके बाद नाउन। अगर कंपैरेटिव में ऐसा होता है तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन हो। तो यानी कि इस कहने का सेंस है, अगर पॉजिटिव सुपरलेटिव में ऐसा है तो पॉजिटिव में ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव में ऐसा तो कंपैरेटिव में ऐसा हो जाएगा, तीनों जो आपस में बदलते रहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वेरी फ्यू इंग्लिश पोएट्स आर एज स्टडियस एज मिल्टन वाज। मिल्टन क्या है, जॉन मिल्टन अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हैं, इंग्लिश के यानी ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। तो वेरी फ्यू इंग्लिश पोएट्स, अंग्रेजी के बहुत कम ही कवि स्टडीज में उसका पढ़ाकू। तो इंग्लिश के या इंग्लैंड के बहुत कम ही कवि इतने पढ़ाकू हैं जितने कि मिल्टन थे, इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा मिल्टन वाज मोर स्टडियस देन मोस्ट अदर इंग्लिश पोएट्स। अब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट आया मिल्टन, वर्ब हो गया वाज, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मोर स्टडियस, फिर देन आया, उसके बाद मोस्ट अदर, उसके बाद इंग्लिश पोएट्स हमारा क्या है, नाउन हो गया। इसी को हम अगर सुपरलेटिव में बदलेंगे तो मिल्टन वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टडियस इंग्लिश पोएट्स। मिल्टन जो है इंग्लिश के, अंग्रेजी के पोएट्स में सबसे अधिक पढ़ाकू थे। तो मिल्टन हुआ सब्जेक्ट, वर्ब हुआ, वन ऑफ द मोस्ट यहाँ लग गया, मोस्ट स्टडियस क्या हुआ आपका, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, फिर इंग्लिश पोएट्स नाउन हुआ। एक और स्ट्रक्चर है, यदि पॉजिटिव डिग्री में सम हो, फिर नाउन हो, वर्ब, एटलीस्ट, फिर एज, पीडी मीन पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री और सब्जेक्ट हो तो कंपैरेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर नॉट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें तो नॉट नहीं आया था, दोनों में, इनमें नॉट इसलिए नहीं आया था कि यहाँ नो अदर था। कहाँ है, नो अदर है, नो अदर ऑलरेडी निगेटिव है तो उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। अब वेरी फ्यू भी जो निगेटिव का ही अर्थ देता है इसलिए नॉट नहीं लगा था, लेकिन सम जो है पॉजिटिव सेंस देता है इसलिए सम, नाउन, वर्ब, एटलीस्ट, फिर एज, पॉजिटिव डिग्री एज और सब्जेक्ट। कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, फिर यहाँ नॉट का प्रयोग होगा। समझ में आ गया होगा नॉट क्यों आया है। फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, फिर देन, सम अदर, उसके बाद नाउन। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ऑफ, ऑल और नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सम फ्लावर्स आर एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज द लोटस। कुछ फूल कम से कम इतने सुंदर हैं जितने की लोटस, जितना कि कमल। अब इससे हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव में बदलेंगे क्या होगा, द लोटस इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सम अदर फ्लावर्स। यानी सभी फूलों में वह सबसे सुंदर नहीं है बट कुछ फूलों से सुंदर है। द लोटस इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। लोटस जो है सबसे अधिक सुंदर फूल, सभी फूलों में सबसे अधिक सुंदर फूल नहीं है। तो ये हमने देखा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदला अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो इससे अगर वाक्य में तुलना जो है एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की हो रही हो तो 3 तरीके से चेंज किया जाता है या 3 तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा एडजेक्टिव, यानी कल हमने एडजेक्टिव और उसके काइंड्स पढ़ा था। आज हमने देखा इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी एडजेक्टिव के जो डिग्रीज होती हैं उनको हम, वो होती क्या हैं और उनको हम चेंज कैसे करते हैं।